रेवड़ में वो रेवड़ बकरी बन के अंदर मेरे हुजूर ने फिर जामी ने जो बहाना तलाश किया था गुंबद खजरा पर आने का, मेरे हुजूर ने फिर कहा कि ये कल बकरियों के रेवड़ में आएगा। अल्लाह अकबर। गवर्नर मदीना फिर आ जाता है, कहता है जामी मैं जानता हूं तू इस रेवड़ में बकरी बन के जा रहा है, खड़ा हो जा, तू मदीने नहीं जा सकता। सोज़े बिलाल और इश्क जामी मांगने वालों, समझते भी हो जामी क्या है? हमने तो कभी इस बारगाह का अदब ही नहीं सीख पाए आज तक। मदीने में आकर के मैंने अक्सर को देखा है, यूं फील होता है जैसे वो सैर सपाटा नहीं करने आए हुए, अंदाज ही उनका ऐसा है। तो आज की रात मांगने की रात है, काश जब हम वापस पलटे दरे दौलत से, ये पहले तो यहीं काश मौत नसीब हो जाए, काश मदीने में मौत आ जाए। आका नहीं जाना मुझे वापस, मुझे इधर ही रख ले। अगर आपने भेजना भी है वापस हुजूर, तो फिर आज की इस विलादत वाली रात के सदके हमें सोज़े बिलार और इसके जामी अता फरमा दीजिए। आमीन। जामी किसी तरीके से हुजूर की बारगाह में जब मेरे आका ने चाहा, जामी गुंबद खजरा पर हाजिर होते हैं। क्या देखते हैं कि जो नात लिख के खुद आके सुनाना चाहते थे, वो दो खूबसूरत नौजवान वही नात हुजूर को सुना रहे हैं। वह वरसी में गिरे और बेहोश हो गए। मेरे हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले, कहा हुजूर ये नात मैंने तो किसी को नहीं सुनाई थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं नात खुद सुनाऊंगा, इतने अरसे से मेरी हाजिरी की वजह वो मुझे इजाजत नहीं मिल रही थी, आज मिली है तो आपने नात किसी और से क्यों सुनी? ये कौन है नात सुनाने वाले? कहा ये बशर नहीं है, ये फरिश्ते हैं। जिस अंदाज से तुम आके सुनाना चाह रहे थे, अगर तुम आ जाते मुझे कब्र से बाहर आना पड़ता। जामी का नाम लेने वालों अब पढ़ो ये शेर। दो सोज़े बिलाल का मिले दर्द रज़ा सा, दो सोज़े बिलाल का मिले दर्द रज़ा सा, सरकार करनी हो सरकार से करनी हो। अब तंगी दावा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बता और भी कुछ मांग। अब तंगी दावा पे न जा और भी कुछ मांगो फकीरों मांगो मेरे आका से, वो माइल बता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने भरा है तेरा कश को, बेशक कोई शक बेशक, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कश को। कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। मेरे आका की बारगाह में ना एक दफा एक सियाबी आए, सीधे साधे साहबी थे, गांव के रहने वाले, जिसको यहाँ लोग बद्दू कहते हैं, हम देहाती कहते हैं, पेंडू कहते हैं, यहाँ की जुबान में बद्दू कहा जाता है इसको। वो आया हुजूर की बारगाह में, सियाबी रसूल थे। हुजूर मुझे कुछ मांग रहे हैं, मेरा कर फिर मैं मांगो। हुजूर मुझे ऊंट का बच्चा दे दे।
ایک اونٹ چاہیے مجھے. اللہ اکبر. میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا. کہا اس نے تو اتنا بھی نہیں مانگا جتنا موسیٰ سے اس بڑھیا نے مانگا تھا. صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ عرض کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم مصر سے جا رہے ہو تو یوسف کے تابوت کو بھی ساتھ لیتے جاؤ. اب تابوت ڈھونڈنا تھا کہ کہاں پہ ہے. اللہ اکبر. تو مختصر کروں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پتہ کراتے کراتے تو پتہ چلا کہ ایک بڑھیا خاتون ہے بہت، جس کی 100 سال کے قریب عمر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. صرف وہی جانتی ہے کہ حضرت یوسف کا تابوت کہاں ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پاتا. اللہ اکبر. اب جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کا تابوت؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے. کہا اللہ کا حکم ہے مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، تو بتائیں کہاں ہے. کہا ایسا کیوں نہیں بتاؤں گی.